बच्चों, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस इस देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वह देश के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक शिक्षाविद, एक विद्वान, एक विचारक, समाज, देश और संस्कृति के बारे में बहुत से किताबों को लिखने वाले लेखक थे। उनके विचार सभी के लिए ग्राह्य था और प्रत्येक व्यक्ति में चेतना जगाने वाला था। इसलिए उनके जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के दिन अपने देश में शिक्षा के लिए बेहतर काम करने वाले, शिक्षण कार्य करने वाले गुरुजनों को पुरस्कृत किया जाता है। उन्हें राज्य पुरस्कार और उन्हें राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो बेहतर काम करते हैं शिक्षण के लिए। तो आप ये जान गए होंगे कि प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे जीवन में एक शिक्षक की जरूरत क्यों है। वह शिक्षक आपकी माँ हो सकती है, वह शिक्षक आपके पिता हो सकते हैं, वह शिक्षक समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है और स्कूल का टीचर भी हो सकता है। जिसकी बात आपको अच्छी लगती हो, जिसकी बात जीवन में ग्रहण करने योग्य हो, जिसकी बात देश की संस्कृति, सभ्यता और पूरे समाज के बारे में बताने वाला हो, जो आप में, आपके किताबों में लिखे गए अच्छे बातों को, रहस्यों को जो आप तक बेहतर ढंग से पहुंचा सकता हो, वो प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक है जो आपको कहीं न कहीं रास्ता चलते, घर पर रहते आपको कुछ सिखा जाता हो। इसलिए सीखना सिखाना एक लंबी प्रक्रिया है और इस लंबी प्रक्रिया से गुजरने के लिए एक शिष्य के अंदर, एक शिक्षार्थी के अंदर, एक विद्यार्थी के अंदर लगन होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए और सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जीवन में आप देख रहे हैं जितने लोग आगे बढ़े हैं, तो आपके अंदर जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो उसके भीतर धैर्य होना चाहिए। और यदि आपके भीतर धैर्य नहीं है, आप सीखने के प्रति उत्सुक नहीं हैं, तो आप अपने जीवन भर कुछ नहीं सीख पाएंगे और आपका जीवन परेशानी, संकट और अंधकार में डूब जाएगा। आप लोगों ने रोज सुनते होंगे कि फला व्यक्ति ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, फला व्यक्ति अपने जीवन में परेशानी उठा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, उसकी समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके पीछे सिर्फ यही होता है कि वो अपने जीवन में गुरु से सीखा नहीं है, उसने किसी शिक्षक से अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए अपने जीवन में परेशानी उठा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे ढंग से गुरु की बात सुनता है, उस पर चलता है और अमल करता है, अपने जीवन में कभी परेशानी नहीं उठाता है। जिनकी जयंती हम मना रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, उन्होंने कहा था शिक्षा हमें अंधकार और प्रकाश में भेद करना सिखाती है। तो राधाकृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षा अंधकार और प्रकाश में भेद करना सिखाती है। गलत और सही में फर्क करने का नजरिया देती है।
यही चीज अगर हम नहीं जानते हैं जीवन में तो संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए शिक्षा ग्रहण करते समय जो भी आपको पढ़ाया लिखाया जाए उसे ध्यान से हमेशा सुनना चाहिए। अगर ध्यान से आप तो फिर आप आने वाले दिनों में जो आपका जीवन है उसमें अंधकार और प्रकाश में भेद नहीं कर पाएंगे। अंधकार प्रकाश में। और फिर राधा कृष्णन जी ने एक और बात कही थी, विद्या विमर्श स्वरूपणी होनी चाहिए। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसमें बहस विमर्श होना चाहिए, नहीं तो वो विद्या क्या हो जाएगी, विष स्वरूपणी हो जाएगी, जहर के समान हो जाएगी और उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो भी हम सीख रहे हैं विमर्श होना चाहिए कि गलत सीख रहे हैं कि सही सीख रहे हैं। बहुत लोग गलत भी सीखते हैं और जो बेहतर ढंग से सीखता है कि हमें इस विद्या का कहाँ प्रयोग करना है। जैसे एक ही स्कूल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चों में जो बढ़िया ढंग से पढ़ेगा वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा, ऊंची सी ऊंची पढ़ाई करके नौकरी पा जाएगा, बड़ा नेता बन जाएगा। लेकिन ठीक से न पढ़ने वाले पढ़ने के बाद भी वो क्या करेंगे, उनका जीवन अंधकार में डूब जाएगा। वो ना अपना काम चला पाएंगे और ना परिवार का काम चला पाएंगे। इसलिए मेहनत से पढ़ना चाहिए, गुरु की बात ठीक से सुनना चाहिए, ध्यान से धैर्यता के साथ। माता पिता जो स्वयं आपके गुरु हैं वो भी उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। जो भी आपसे आपका वरिष्ठ है, जो कुछ आपका सिखा रहा है वो आपका शिक्षक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे।